बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन, पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा फ़ैसला सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। वो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, लेकिन हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये इलेक्शन जो है ये कहा कि अब अक्टूबर में चले जाएंगे, लेकिन ये फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये आज उसका फ़ैसला सुना दिया है कि 14 मई को जो इलेक्शन है वो हर सूरत में होंगे, और हुकूमत को कह दिया है कि आप जो बजट है वो इलेक्शन कमीशन को जारी कर दें फ़ंड के, ताकि इलेक्शन जो है वो वक्त पर हो सके। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है तारिक खान महिवाल। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है कि इलेक्शन जो हैं वो 14 मई को होंगे। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल और उसकी दो रुकनी बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन, उनको मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा। कौम की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने बड़ा जुर्रतमंदाना, दलेराना फ़ैसला दिया है। वो डटे रहे हैं आइन के साथ। ये आइन की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है। और जिस तरह ये विफाक की तरफ से और दूसरे इत्तेहादी जमातों की तरफ से जो प्रेशर डाला जा रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये होता नहीं है। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा है जो आइन की ये खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया, उनके जो सरबराह हैं राजा सिकंदर साहब, उसने जो फ़ैसला दिया वो निकट्ठू था। वो ऐसा कोई फ़ैसला हमने तारीख़ में नहीं देखा कि आइन क्या कहता है और आप क्या फ़ैसला दे रहे हो। वो सिर्फ एक विफाकी हुकूमत की वो साथ दे रहा है। तो उन्होंने ये फ़ैसला दिया 8 अक्टूबर का, वो बिल्कुल गलत है। उससे पहले जो 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया था गवर्नर और सदर को कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, तो गवर्नर और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए ये 30 अप्रैल की डेट दी। तो उसके बाद विफाक ने भी मुस्तरद कर दी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 30 अक्टूबर की डेट को ख़त्म करके ये 8 अक्टूबर की अपनी डेट दे दी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ने यह दरख्वास्त दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की अदालत इंसाफ का तकाजा करती है। और ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब ने, वो वैसे पहले 7 रुकनी बेंच थी, 2 ने समाअत सुनने से माजरत की, उसके बाद 5 रुकनी आ गई। 5 रुकनी के साथ साथ जस्टिस फाइज़ साहब और उसके बाद जस्टिस मंदो खेल, उसकी तो अलहदा ही कमेंट्स हैं, उनकी अलहदा ही ट्वीट्स थी। उनके ऐसा लग रहा था कि वो आइन को उनने पढ़ा नहीं है, आइन को समझा नहीं है। वो उसकी मुझे तो ऐसा लग रहा है वो पता नहीं जज किस तरह आ गए हैं, मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि आइन को पढ़ना, आइन की पासदारी करना ये अलग बात होती है। तो मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा। ये जो इलेक्शन कमीशन ने 13 से 14 दिन जो वेस्ट किए, ज़ाय किए, उसको मद्देनज़र रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब ने जो डेट दी है वो 14 मई की है, क्योंकि 13 दिन वेस्ट हुए हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक और उसके साथ विफाक को 10 अप्रैल तक ये फ़ंड्स जारी करने का हुक्म दिया है। और उसके बाद अब देखते हैं कि विफाक की तरफ से क्या रद्द अमल आता है इस डेट का, और क्या वो 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को मानती है या नहीं मानती है। उसको मद्देनज़र रखते हुए 20 अरब का फ़ंड इलेक्शन कमीशन को देती है इलेक्शन के लिए या नहीं देती, ये फ़ैसला कुछ दिन के लिए होगा। अच्छा तारिक भाई, आप क्या समझते हैं कि ये उन्होंने फ़ैसला तो सुना दिया है कि जो इलेक्शन है वो 14 मई को होंगे, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवा पाएगी या नहीं? है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। उसके बाद जो पाक आर्मी है वो भी कह रहे हैं कि हम अपने अर्जुमान नहीं देंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप फौजी एहलकार दें। क्या समझते हैं इस सवाल? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो सिक्योरिटी फ्राहम करें, क्योंकि अगर पाक आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी हैं अपना असमुनीर साहब, अगर ये आइन की पासदारी नहीं करते तो ये जो लफ्ज़ है पाक आर्मी, तो पाक तो लफ्ज़ ना हुआ। आइन को देखें, आइन को पढ़ें, आइन को समझें। आपको इलेक्शन करवाना चाहिए, आपको जमहूरियत को समझना चाहिए। उसके बाद अगर इस चीज़ को आप नहीं समझते तो आप पाकिस्तान की खैरख्वाही नहीं चाहते। अगर सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानते
تو آپ کس کو مانیں گے؟ اس لیے پاک آرمی کو چاہیے، رینجرز کو چاہیے، نیوی کو چاہیے، پولیس کو چاہیے، پنجاب پولیس کو چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کر کے سیکیورٹی فراہم کریں اور 14 مئی کو پرامن اور شفاف الیکشن کرائیں. اور چونکہ جو جیت ہے وہ عوام کے پاس ہے، عوام کے پاس ہے، جو جن کو لانا چاہے وہ فیصلہ عوام پہ ڈیپینڈ، عوام پہ کرتا ہے. تو یہ میں میسیج بھی دینا چاہوں گا اپنے تمام پاکستان کے تمام ادارے کو، تو یہ فیصلہ مانیں، تسلیم کریں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں اور شفاف الیکشن کرانے پہ رضامند ہو جائیں. جی طارق بھائی آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ طارق بھائی نے آپ کو بتایا کہ جو الیکشن ہے وہ 14 مئی کو ہوں گے. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اب دیکھنا ہے کہ یہ 90 روز، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ 90 روز کا دن ہوتا ہے، ان دنوں کے دوران جو ہے الیکشن ہونے چاہیے. اب دیکھنا یہ کہ الیکشن اب بھی ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے. اور اس کے علاوہ یہ پہلے 30 اپریل کو الیکشن ہونے تھے، جو اب الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. اس حوالے سے میں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتی ہے اگلی ایک نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.